लोकसभा चुनाव की मतगणना के साथ ही भागीरथ चौधरी आगे चलते रहे। 21 राउंड की काउंटिंग में केवल एक बार मसूदा से वह पीछे हुए। उसके बाद जीत के लक्ष्य तक आगे चलते रहे। राउंड में 2.5 लाख से अधिक वोटों से आगे हुए। इसके बाद उनकी जीत सुनिश्चित हो गई। भागीरथ चौधरी को 7,41,151 मत मिले, तो वहीं कांग्रेस के रामचंद्र चौधरी को 4,13,665 वोट मिले। मीडिया से बातचीत करते हुए भागीरथ चौधरी ने कहा कि अजमेर की जनता ने उन्हें अपार समर्थन दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना और विकास के चलते वह एक बड़ी जीत हासिल करने के कामयाब हुए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में कई बेहतरीन काम हुए, लेकिन कोरोना महामारी और कांग्रेस सरकार के राजस्थान में होने के कारण जल जीवन मिशन के साथ ही अलग अलग योजनाओं का लाभ राजस्थान को नहीं मिल पाया। ऐसे में अब उनकी प्राथमिकता होगी कि वह केंद्र सरकार के जरिए राजस्थान और अजमेर में राहत प्रदान करते हुए समस्याओं को दूर करे। इस मौके पर पहुंचे जल संसाधन मंत्री ने अजमेर की जनता का आभार जताया और कहा कि ये जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्य और अजमेर की जनता की जीत है। लेकिन राजस्थान और देश में सीटें कम मिलने पर उन्होंने मंथन करने की बात कही। इस मौके पर अनीता बघेल ने भी सांसद भागीरथ चौधरी की जीत की शुभकामनाएं दी और कहा कि अजमेर लोकसभा सीट की 8 विधानसभाओं से उन्हें बम्पर जीत हासिल हुई है। राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा दी गई राहत के साथ ही अजमेर की जनता का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा इस जीत को स्पष्ट नजर आ रहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि 400 पार देकर भाजपा को लक्ष्य दिया गया था, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ सके और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो तीसरी बार सरकार नहीं बनती। कार्यकर्ताओं को करने के लिए बड़ा लक्ष्य रखा गया था। राजस्थान की कई लोकसभा क्षेत्र में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, जिसकी अलग अलग स्थिति थी। कई स्थानों पर जातिगत समीकरण बीजेपी के लिए घातक साबित हुए, तो कई स्थानों पर कैंडिडेट चुनना और लोकल समस्या भी जीत में बाधा बनी है। इसी बातों को लेकर बीजेपी पार्टी सोच विचार करेगी और उसे निर्णय लिया जाएगा। अजमेर लोकसभा सीट पर भागीरथ चौधरी दूसरी बार सांसद चुने गए हैं। जातिगत आधार की बात करें तो सांसद भागीरथ चौधरी मंत्रिमंडल में जगह पाने के प्रमुख दावेदार भी माने जा रहे हैं। लंबे समय से उनका राजनीतिक करियर और पार्टी के प्रति समर्पित रहने वाले चौधरी केंद्र की सरकार में मंत्री पद तो पाते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। देखिए, मैं वो भाग्यशाली कार्यकर्ता हूँ जो पूरे अजमेर लोकसभा क्षेत्र में है। जितने भी जनप्रतिनिधि, जितने भी पार्टी के पदाधिकारी, और मैं तो यहाँ कहूँ कि जो पन्ना प्रमुख से लेकर जिला अध्यक्ष और विधायक से लेकर नीचे वार्ड मेंबर तक सब ने मुझे भरपूर आशीर्वाद और सहयोग दिया है और उसी का परिणाम है कि आज 3,30,000 वोटों से ये विजय हासिल हुई है। मैं इसके लिए हमारे अजमेर लोकसभा क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि, सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, सभी कार्यकर्तागण और जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि सबने एकजुट होकर जो मुझे आशीर्वाद दिया और उसी की बदौलत ये इतनी वोटों से जीत होनी संभव हो पाई है। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि 2019 से 24 तक बहुत विषम स्थिति थी, क्योंकि प्रदेश के अंदर राजस्थान में कांग्रेस की जन विरोधी सरकार थी और वो कोई राजस्थान के लिए विकास की उनकी कोई परवाह नहीं थी। उनको सिर्फ कुर्सी बचाने की बात थी। इतने भरपूर केंद्र सरकार से पैसे देने के बावजूद भी उन्होंने कोई काम नहीं किया। मैं एक उदाहरण के तौर पर मैं जल जीवन मिशन की बात करूं, 30,000 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार को दिए और 31 मार्च 2024 तक हर घर में नल और उसमें जल होना जरूरी था, परंतु दुर्भाग्य की बात है वो काम उन्होंने नहीं किया। फिर कोरोना वैश्विक महामारी आ गई और उसमें बहुत बड़ी स्थिति आपको पता है, 140 करोड़ जनता को बचाने की हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने संकट खड़ा हो गया। इस वजह से कई काम जो चाहते थे वो हो नहीं पाए, परंतु मैं अब कह सकता हूँ कि तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बनने वाले हैं। और फिर अजमेर लोकसभा क्षेत्र जिसमें 8 विधानसभा क्षेत्र है, राजस्थान और देश में विकास की तरफ से मैं कह रहा हूँ स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा। जो भी काम अधूरे रहेंगे उन सबको हम पूरा करेंगे। जो चुनाव हारे हैं प्रत्याशी, उसका लाभ कहीं ना कहीं आपको मिलेगा मंत्रिमंडल में? देखो, हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हारे, उसका लाभ मिलेगा, ये मैं कभी जीवन में नहीं सोच सकता हूँ। ये मेरे लिए इससे बड़ी कोई दुख की बात नहीं हो सकती है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मोदी जी ने क्या काम, इतना काम किया, गरीब को गणेश मानकर काम किया, शौचालय से लेकर गैस सिलेंडर देने से बात लेकर जनधन खाते से बात, किसान सम्मान निधि से क्या काम उन्होंने। और यहाँ भजन लाल जी ने
100 दिन का समय मिला, उसमें ERC भी लागू करनी, 2,000 रुपये किसान सम्मान निधि में बढ़ाना, गैस सिलेंडर को 450 रुपये करना, डीजल और पेट्रोल में वेट कम करना। तो ये जनहित के जो काम किए हैं, ये करने के बावजूद भी हमारे अजमेर राजस्थान के अंदर जो सीटें कुछ कम हुई है, जो हमें चिंता है और शीर्ष नेतृत्व जिस पर विचार करेगा। और मैं ये कह सकता हूँ मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे और फिर विकास की दृष्टि से जो भी काम बाकी अधूरे बचे वो सारे पूरे होंगे। के अंदर अजमेर लोकसभा के क्षेत्र के अंदर मैं सबसे पहले तो हमारे जो नवनिर्वाचित हमारे जो लोकप्रिय सांसद भागीरथ चौधरी साहब को मैं पुनः बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही हमारे कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। आम जनता का भी हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि प्रचंड बहुमत से अजमेर लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भागीरथ जी चौधरी साहब को बताया। मैं सब और कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्या अपेक्षाएं रखते हैं इनसे? देखिए, निश्चित रूप से हमारे भागीरथ जी चौधरी साहब बहुत ही एक्टिव है, बहुत ही सक्रिय है। इसी का नतीजा है कि वापस प्रचंड बहुमत से जनता ने इनको जनादेश दिया। निश्चित रूप से अजमेर की हमारी जो समस्या पहले भी प्राथमिकता से उठाते रहे, आगे भी प्राथमिकता से इसका समाधान है। प्रदेश में जो तस्वीर निकल के सामने आई है नतीजों की, इस पर क्या करेंगे? देखिए, जनता का जनादेश है, कुछ सीटें हमारी कम जरूर हुई है, इस पर हम मंथन करेंगे। अजमेर की लोकसभा सीट पर सबसे पहले तो मैं जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने प्रचंड बहुमत से हमारे प्रत्याशी जो भागीरथ जी थे उनको जीत दिलाई है और हर विधानसभा से बहुत अच्छे मतों से जीते हैं। निश्चित रूप से हम उनके आभारी हैं और जिस ढंग से भागीरथ चौधरी जी के बारे में पिछले 5 सालों में भी लोकसभा में आपकी जो परफॉर्मेंस रही है, उसी परफॉर्मेंस को देखते हुए आगे भी रेलवे के क्षेत्र में हमारे यहाँ 2 रेलवे वर्कशॉप्स हैं, HMT जैसा इंस्टीट्यूशन है, हमारा एग्रीकल्चर का इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है। पिछले 5 सालों में भी सरकार ने बहुत कुछ दिया है, रेलवे स्टेशनों के लिए दिया है, ये भागीरथ जी के प्रयासों से ही संभव हुआ और आने वाले 5 साल भी विकास को ही मिलने वाले हैं, ऐसा मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ, मान सकती हूँ। आप सीनियर विधायक भी हैं, क्या लगता है राजस्थान की जो स्थिति है और देश की जो स्थिति है, 400 के पार का नारा दिया गया था लेकिन स्थिति कुछ उलट है। देखिए, 400 के पार का नारा निश्चित रूप से दिया गया था और ये कार्यकर्ता को एक लक्ष्य, बड़ा लक्ष्य रख करके जब हम चलते हैं तभी हम वो सफलता प्राप्त करते हैं। तो बड़ा लक्ष्य कार्यकर्ता को दिया और कार्यकर्ता ने उस लक्ष्य के अनुरूप, ये लक्ष्य नहीं होता तो बीजेपी वापस तीसरी बार हैट्रिक बनाने जा रही है ना, तो हम ये हैट्रिक नहीं बना पाते। तो ये सोच समझ की रणनीति के तहत ये 400 पार का लक्ष्य दिया था और जिसके कारण से बीजेपी पुनः तीसरी बार केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। राजस्थान में जो सीटें कम हैं, राजस्थान में कुछ सीटें निश्चित रूप से कम आई हैं, कुछ जातिगत समीकरणों के कारण, कुछ प्रत्याशियों के कारण, लोकल पॉलिटिक्स के कारण भी। हर चीज़ कुछ सबक देती है, कुछ सिखा के जाती है। जीवन एक प्रयोगशाला है ना, उसमें सीखने के बहुत सारे अवसर मिलते हैं। तो ये चुनाव भी हमें बहुत कुछ सिखा के दिया है। कहीं कुछ गलती रह गई, उसमें आगे की रणनीति में वो सुधार करके और कैसे उसको और आगे बढ़ाया जाएगा उसकी कोशिश करेंगे। अजमेर भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने और अजमेर लोकसभा से भागीरथ चौधरी के विजय होने पर जश्न मनाया। अजमेर के केसरगंज स्थित विजय जुलूस निकालते हुए विजय जुलूस गांधी भवन पर पहुंचा, जहां आतिशबाजी की गई और आम जनता के बीच मिठाई का वितरण किया गया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों पर इस जीत का जश्न मनाते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाई। इस अवसर पर राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, अजमेर दक्षिण से विधायक अनिता बघेल मौजूद रही, जिन्होंने भागीरथ चौधरी को शुभकामनाएं देते हुए अजमेर की जनता का आभार जताया। भागीरथ जी ने रिकॉर्ड जीत दर्ज कराई है, जनता का बहुत बहुत आभार है, अभिनंदन है मतदाताओं का। जीत दर्ज हुई, ये जीत डबल इंजन की सरकार ने केंद्र में रखी है, विकास की गति को और आगे गति मिलेगी और राजस्थान में पूरे देश भर में जो मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास हुआ है वो अब और हमारे देश को विकसित भारत बनाने में जो मोदी जी अरे बिना मेयर के तो अधूरे हैं। आज माननीय मोदी जी के तीसरी बार लगातार एनडीए के प्रधानमंत्री बनने का जो जनता ने आशीर्वाद दिया है,
मैं जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ में अजमेर लोकसभा क्षेत्र से सबसे नम्र स्वभाव की, सबसे सरल स्वभाव की माननीय भागीरथ जी को जो उन्होंने निर्वाचित किया है, इसलिए अजमेर की जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने ऐतिहासिक जीत दिलाई है। आशा करता हूँ उनके नेतृत्व में अजमेर का विकास अवश्य होगा।